I welcome you all in the class. Topics for discussion in this class are composition of foreign trade and directions of foreign trade. तो इस क्लास में हम फॉरेन ट्रेड की कंपोजिशन और उसकी डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. So let us discuss about the composition of foreign trade. कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड का अर्थ है कि हम किन आइटम्स का एक्सपोर्ट करते हैं और किन आइटम्स का हम इंपोर्ट करते हैं. मतलब कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जाने वाली आइटम्स ही कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड होता है. तो इंडिया के फॉरेन ट्रेड की कंपोजिशन में इंडिपेंडेंस के बाद पर्याप्त मात्रा में बदलाव आए हैं, काफ़ी सारे बदलाव आए हैं. सो लेट अस डिस्कस दिस कि क्या क्या चेंजेस आई हैं. सबसे पहला पॉइंट है डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स. जो हम इंडिपेंडेंस से पहले एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट किया करते थे उसके शेयर में काफ़ी कमी आई है. हमारे टोटल एक्सपोर्ट में उसका शेयर परसेंटेज शेयर जो है वो डिक्रीज़ हुआ है. और इसका क्या कारण है? पहली चीज़ तो ये है कि हमारे अपने देश में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए. तो जो फार्म प्रोडक्ट होता है या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है वो हमारी अपनी ही इंडस्ट्रीज़ में एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होता है. तो उसको अब बहुत ही कम एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरी कंट्रीज़ को. और दूसरा कारण ये है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें भी काफ़ी वृद्धि हुई है और उस पॉपुलेशन की जो फार्म प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो भी काफ़ी बढ़ गई है. और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चरल जो एक्सपोर्ट हम पहले करते थे उसके शेयर में अब कमी आई है. हम एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको करते हैं लेकिन उसमें काफ़ी कमी आई है. और कारण वही है कि एक तो हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया है, हमारी अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल चाहिए जो हमें एग्रीकल्चर से मिलता है. और दूसरी बात है कि पॉपुलेशन भी कई गुना बढ़ गई है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है फार्म प्रोडक्ट की वो भी काफ़ी बढ़ गई है. तो इसलिए हम अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बहुत ही कम मात्रा में जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आपका है डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स. तो जो कन्वेंशनल आइटम्स थी इंडिया के एक्सपोर्ट में, जिस तरह से जूट, टी, मिनरल्स, फूड ग्रेन्स, इन आइटम के शेयर में भी काफ़ी कमी आई है. पहले इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे एक्सपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा जो है वो कन्वेंशनल आइटम्स का हुआ करता था. लेकिन काफ़ी सारे जो प्लान्स बने, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बने, उसकी वजह से जो डिमांड थी कन्वेंशनल आइटम्स की वो हमारे अपने देश में ही बढ़ गई. जितने भी प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थे उन प्रोग्राम्स में इस तरह के प्रोविज़न किए गए थे कि हमारे जो कन्वेंशनल आइटम्स हैं उनकी हमारी अपनी डोमेस्टिक जो मार्केट थी या डोमेस्टिक डिमांड थी उसमें काफ़ी सारा जो है वो इंक्रीज़ हुआ. और इसी वजह से जो इनका शेयर था टोटल एक्सपोर्ट में ये लगातार कम हुआ है. सो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि हमारी जो कन्वेंशनल आइटम्स हैं उसमें भी काफ़ी सारी परसेंटेज शेयर में कमी आई है इंडिया के एक्सपोर्ट्स में.
और नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है वो ये है कि इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम पे ज़्यादातर जो है वो रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया करता था, लेकिन आज का जो हमारा ट्रेड है उसमें मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का जो शेयर है टोटल एक्सपोर्ट्स में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। मतलब अब हम जो फिनिश्ड गुड्स हैं या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उसका एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं। जैसे अगर मैं 2019 की ही बात करूं तो इसमें मिनरल्स, फ्यूल्स इंक्लूडिंग ऑयल, इसका जो टोटल एक्सपोर्ट्स में शेयर था वो था 13.7%। और उसके बाद जेम्स, प्रीशियस मेटल्स मतलब ज्वेलरी वगैरह जो है उसका हमारे एक्सपोर्ट में परसेंटेज शेयर था 11.4%। उसके बाद मशीनरी इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स, ये हमारे टोटल एक्सपोर्ट का जो शेयर था इट वाज 6.6%। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, इट वाज 5.7%। व्हीकल्स जो हैं वो 5.3% थी। उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स इट वाज आल्सो 5%। एंड इलेक्ट्रिकल मशीनरी इक्विपमेंट it was 4.5%. Iron and steel it was nearly 3%. उसके बाद clothing and accessories it was approximately 5.2%. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिया के फॉरेन ट्रेड में अब एक बड़ा हिस्सा जो है वो फिनिश्ड गुड्स का है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का है। अब हम रॉ मटेरियल की जगह मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से इंडिया के जो फॉरेन ट्रेड है उसकी कंपोजिशन में पहले से काफ़ी चेंज आया है। तो इन पॉइंट्स को एक बार रिकैप कर लेते हैं। इंडिया के जो फॉरेन ट्रेड की कंपोजिशन है उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं। पहला पॉइंट था कि जो आपके एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट थे उसमें काफ़ी कमी आई है। और दूसरा पॉइंट है कि जो कन्वेंशनल आइटम्स थी उसमें भी परसेंटेज शेयर में काफ़ी कमी आई है। और इसी तरह से जो हमारा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनका परसेंटेज शेयर काफ़ी बड़ा है इंडिया के एक्सपोर्ट्स में, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। और ये इंडिकेट करता है कि इंडिया जो है अब एक तरह की इमर्जिंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। और अगर हम रैंकिंग की बात करें तो इंडिया जो है 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में। सो इस तरह से हमारे कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड में इंडिपेंडेंस के बाद और आज के समय में काफ़ी बदलाव आ चुका है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। Direction of trade refers to the countries to which a country exports its goods and services and the countries from which it imports goods and services। मतलब ऐसे देश जिनके साथ हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं उनको हम कहते हैं डायरेक्शंस ऑफ फॉरेन ट्रेड। इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था ये लार्जली कॉन्फाइंड था बिटवीन इंडिया एंड यूके, और बाकी शेयर जो था वो यूएसए और कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के साथ हमारा था फॉरेन ट्रेड का। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के फॉरेन ट्रेड में काफ़ी बदलाव आया है, उसकी डायरेक्शन में बदलाव आया है। पहले जहां हमारा जो मैक्सिमम ट्रेड था इट वाज कॉन्फाइंड टू यूके, यूएसए एंड कॉमनवेल्थ कंट्रीज,
Today, our leading trade partners are UAE, China, USA, Switzerland, Singapore, Australia, Iran, Hong Kong, Korea, Indonesia, UK, जापान एंड बेल्जियम। तो इस तरह से काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब अगर हम बात करें इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स में, जो लीडिंग हमारे ट्रेड पार्टनर्स हैं, उसमें 2019 के डाटा के हिसाब से यूएसए का जो परसेंटेज शेयर है वो सबसे ज़्यादा है इंडियाज़ के टोटल एक्सपोर्ट में। मतलब इंडिया का जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट हो रहा है 2019 के डाटा के हिसाब से वो यूएसए के साथ है, और ये इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का 16.8% था यूएसए के साथ। नंबर 2 में यूएई था और इसके साथ करीब 9.2% हमारा शेयर था एक्सपोर्ट्स का। नंबर 3 पे चाइना है जिसके साथ हमारा एक्सपोर्ट 5.3% था। उसके बाद नंबर 4 पे हांगकांग है जिसके साथ 3.5% शेयर था हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स का। सिंगापुर 3.3%। यूके के साथ हमारा जो ट्रेड था वो 2.7% था। तो हम देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे तो यूके के साथ हमारा मोर देन 50% ट्रेड था, लेकिन आज की डेट में ये सिर्फ 2.7% रह गया है। तो बहुत बड़ा बदलाव आया है। उसके बाद नीदरलैंड्स 2.7%, जर्मनी 2.7%, बांग्लादेश 2.6%, नेपाल 2.2%, बेल्जियम 2%, मलेशिया 1.9%, सऊदी अरेबिया 1.9%, वियतनाम 1.7% एंड फ्रांस 1.7%। तो ये जो 15 देशों के मैंने नाम बताए, इसमें इंडिया का मोर देन 60% जो एक्सपोर्ट्स थे वो इन देशों को किए गए। मतलब कि ये 15 टॉप कंट्रीज थी जिनको इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है अपना मोर देन 60% शेयर। और अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट्स की बात करूँ तो इंपोर्ट्स में जो है सबसे बड़ा जो हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है वो है चाइना। और चाइना के साथ जो है हमारा जो इंपोर्ट शेयर है वो बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। और बाकी इसके अलावा जो हमारे इंपोर्ट्स हम करते हैं वो यूएसए से करते हैं, सऊदी अरेबिया से भी करते हैं, स्विट्ज़रलैंड से भी करते हैं, और बाकी देशों के साथ भी हमारा इंपोर्ट होता है। सो यहाँ एक बात नोट करने वाली है वो ये है कि चाइना जो है उसने इंडिया से ज़्यादा बेनिफिट उठाया है ग्लोबलाइजेशन का या फ्री ट्रेड का। और आज अगर हम चाइनीज़ गुड्स की बात करें तो उसने इंडिया में अपना एक अलग जगह बना ली है। मतलब जो चाइना के प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में काफ़ी फेमस हो गए हैं, जबकि इंडिया के प्रोडक्ट्स जो हैं वो कंपैरेटिवली उतने फेमस नहीं हैं चाइना में। सो इसीलिए जो चाइना से हमारे इंपोर्ट हैं वो हमारे एक्सपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा हैं। तो चाइना को जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, जबकि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से वो काफ़ी ज़्यादा है। सो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि चाइना ने जो है जो इंडिया के साथ इंटरनेशनल ट्रेड चाइना करता है उसका एक ज़्यादा जो फ़ायदा है वो चाइना लेने में कामयाब रहा है। सो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड की डायरेक्शन है वो पहले के मुकाबले इसमें काफ़ी बदलाव आया है, और काफ़ी सारे देशों के साथ हमारा फॉरेन ट्रेड होना शुरू हुआ है। और कई बार ऐसा हुआ है कि जब यूएई जो था वो हमारा लीडिंग ट्रेड पार्टनर बना था, मतलब नंबर 1 पे यूएई रहा, और उन
वर्षों में यूएसए का जो रैंकिंग था वो सेकंड या थर्ड पोजीशन पे भी रहा। तो इस तरह से हमारे जो डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड है उसमें काफ़ी बदलाव हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद। So, dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, those who can be benefited from this. Thank you.